हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में एक ट्रिक की वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग करने वाले हैं 2020 के फर्स्ट वुमेन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब इस साल भारत में या फिर विश्व में जो भी प्रथम महिलाओं ने काम किया है, किसी भी फील्ड में अपॉइंट हुई है, उन सबको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। वीडियो का जो PDF फाइल है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एंड ज्वाइन करें। बाकी सभी आपको जो भी ट्रिक्स की वीडियो होंगी वो मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, सो वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकती हैं। सो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी से। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, एवा मोटो किस देश की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी। तो आप लोगों से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको इनका नेम भी पूछ सकते हैं एंड कंट्री का नेम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? चलो देखो, एवा मोटो में मुर्टो आ रहा है ना, तो मुर्टो से आप लोग मुर्दा बनाओ। मुर्दा मतलब जो लाश होती है। तो जो लाश होती है उसको दबाते कहाँ पे हैं? ज़मीन में दबाते हैं। भाई जो मुस्लिम जो समुदाय है और जो क्रिश्चियंस है वो तो ज़मीन में दबाते हैं, है ना। तो ज़मीन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। तो फिनलैंड बन जाएगा। ठीक है, और मुर्दों से मुर्टो बन जाएगा तो एवा मोर्टो हो जाएगा। ठीक है, उसको एवई कहीं नहीं दबाते, उसको ज़मीन में दबाती है। क्लियर है ना किस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे? बहुत ईजी है याद करना। अगला देखो, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, पंजाब में आपको ना, जैसे पंजाबी लोग जो होते हैं ना वो बड़े महान लोग होते हैं। ठीक है, आप कैसे बोल सकते हो, है ना, हमेशा मदद करने को तैयार होते हैं हमेशा। तो वो कैसे लोग होते हैं? महान जन होते हैं। जन मतलब लोगों को जन भी बोल देते हैं हिंदी में। महाजन बन जाएगा। आपसे सच बोलने वाले मिल जाएंगे हमेशा, है ना, सच बोल देंगे, अच्छे से आपकी मदद करेंगे। तो सच से क्या बन जाएगा? सचिव भी बन जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेट आप लोग इससे कर सकते हो। क्लियर है ना कि पंजाब वाला हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे? चलो नेक्स्ट, सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। देखो, सेबी से आप लोग ध्यान रखो, सेब यानी एप्पल। आपको पता है कि एप्पल खाना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना। तो एप्पल को पूरा खाना है। आपको क्या करना है? पूरा खाना है, आधा नहीं खाना। तो पूरा से क्या बन जाएगा? पूरी बन जाएगा। ठीक है, और पूर्णकालिक में भी देखो पूरा आ रहा है, पूर्ण मतलब पूरा। तो ऐसे ध्यान रहेगा ना, अगर आप एप्पल पूरा खाओगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप हमेशा क्या रहोगे? मेधावी बने रहोगी। मेधावी मतलब होता है होशियार बने रहोगे। तो माधवी से थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा ना मेधावी। तो बस पूरा आप लोगों को इस तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल, जिनको पहला सर्विस मेडल मिला है, वॉर सर्विस। कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखो, जो युद्ध होते हैं ना, आपको पता है कि बहुत ऐसा तो नहीं होता ना, युद्ध में आपको जो मेडल्स मिलते हैं वो मिनटों में मिल जाते हैं, है ना, मिनटों में थोड़ी ना मिलते हैं। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, तब आपको युद्ध में कोई एक मेडल मिल पाता है। तो भाई युद्ध में मेडल मिल पाना इतना आसान नहीं है, मिनटों का काम नहीं है, वो मेहनत लगती है। तो मिनटों से बन जाएगा मिंटी अग्रवाल। और युद्ध और मेडल को भी हम लोगों ने रिलेट कर लिया। क्लियर है ना। बस क्लियर है तो बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो। और वीडियो की ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर मारना। अगला देखो, दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित इंसान, मतलब ये अभी जिंदा हैं और सबसे एज की हैं पूरी दुनिया में। इनका नेम क्या है? केन तनाका। ये जापान की रहने वाली हैं, ध्यान रखना है आपको ये भी। और कितने वर्ष की हैं? 117 वर्ष की हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई, सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को अगर इसकी ट्रिक मिल जाए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ट्रिक्स नहीं बन पाती हैं। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप लोग कोशिश करें, मुझे ट्रिक्स ज़रूर बताएं कमेंट करके। ओके, चलो अगला देखो क्या है, अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? हरप्रीत सिंह। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जो एयरलाइंस होता है, अलायंस से बनाओ एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइंस में मान लो आपकी जॉब लग जाती है, आप कोई एक अधिकारी बन जाती हो, तो हर कोई आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता है ना, आपके प्रति। तो प्रति से प्रीत बन जाएगा।
क्योंकि आपको पता है ना कि जब कुछ आप किसी नई पोस्ट पे चले जाते हो, बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हो, तो लोग आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो वही लोग आपकी बुराई करना शुरू करते हैं। तो बस अगर आप किसी अधिकारी की पोस्ट मिल गई आपको, वो भी एयरलाइंस में, तो सब जो है वो आपके प्रति अच्छे बन जाएंगे। सब मतलब हर कोई, तो हर से आ जाएगा और देखो प्रीत भी मिल जाएगा। तो दोनों वर्ड आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारतीय तट रक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी बनी है नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जो तट होता है मतलब सागर के पास को तट बोलते हैं ना, उसकी रक्षा करने के लिए भैया बल चाहिए होता है। और बल आधा थोड़ी ना चाहिए होगा, पूरा बल लगाओगे तभी तो रक्षा कर पाओगे, है ना, भारत के तट की। तो बस भारत के तट यानी भारतीय तट रक्षक बल, और रक्षा करने के लिए आपको पूरा बल लगाना होगा। नूपुर में नूपुर आ रहा है ना, तो पुर से आप लोग पूरा बनाओगे। और ये काम बहुत ही श्रेष्ठ होता है, अच्छा काम होता है, तो कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हो गया ना, नूपुर कुल श्रेष्ठ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 का किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मारिके लुकास। और इनकी एक और ख़ास बात क्या है कि सबसे कम उम्र की ये हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। तो आप लोगों को इस कैटेगरी में भी ध्यान रखना है। क्लियर है? आप कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत ईजी है। देखो, जब भी कोई मान लो इंटरनेशनल, अगर मान लो आप कोई भी प्राइज़ जीतना चाहते हो तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। उसके लिए किस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा भैया? बुक्स छांटनी पड़ेगी, बुक्स को भैया पूरा पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ऐसा होता है ना, लड़के जो होते हैं वो थोड़ा नालायकपन दिखा देते हैं पढ़ने में, है ना। तो जो मेंस होते हैं वो पढ़ना तो चाहते नहीं, पढ़ना चाहोगी नहीं तो क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। तो मारी की में आ रहा है ना, मार पड़ेगी, है ना। तो बस बन गया। अगर आप कोई प्राइज़ जीतना चाहते हो तो बुक पढ़ो, बुक से बन जाएगा बुकर। मेंस पढ़ना नहीं चाहते तो उनको मार पड़ती है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किसने जीता है? मारिके लुकास ने जीता है। नेक्स्ट, मॉरिशस देश में भारत की राजदूत बनी है नंदिनी सिंगला। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, सिंगला से बनाओ आप लोग सिंगल, है ना। जो लोग सिंगल होती है उन पे कोई शक नहीं करता, कोई शक नहीं करता, तो मॉरिशस से शक बनाओ। और कभी उन्हें मार भी नहीं पड़ती कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो सिंगल लोगों को कोई टेंशन नहीं होती। तो बस नंदिनी सिंगला इससे बन जाएगा। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर कौन बनी है? खुशी चिंदलिया। तो बहुत इजी है, बहुत इजी इसका। तो देखो भाई, अगर आपको अपने राष्ट्र का या अपने क्षेत्र का पर्यावरण अच्छा करना है ना, सब लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो। और एनवायरनमेंट जब अच्छा होता है ना, अच्छे अच्छे से ताज़ी ताज़ी हवा चल रही होती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारी कोई भी चिंता नहीं रहती, हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो बस खुशी चिंदलिया, थोड़ा चिंता से चिंदलिया बनाओ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से आपका इस तरीके से एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला, ग्लोबल चाइल्ड प्रेसिडेंसी अवार्ड 2020 की विजेता कौन है? सुचेता सतीश। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, चाइल्ड यानी बच्चे। आपको पता है कि आजकल के तो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही सचेत रहते हैं। सचेत मतलब हर चीज़ की जानकारी रहती है उन्हें पूरा, चाहे वो भैया कहीं के भी बच्चे हो, ग्लोबल स्तर पर ही देख लो आप लोग, है ना। तो सचेत से आप लोगों का बनेगा सचेता सतीश। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड आजकल को बच्चों को एकदम फ़ोन चलाना आ जाता है, एकदम हर चीज़ करनी आ जाती है, तो बड़े ही सचेत हो गए आजकल के बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच, जो कि 328 डेज तक अंतरिक्ष में यानी स्पेस में रही हैं। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो हमें प्लैनेट्स वगैरह दिखते हैं ना, स्टार्स वगैरह दिखते रहते हैं, वहाँ से तो बहुत नज़दीक से दिखते हैं। सो भी ना एकदम चमक रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई क्रिस्टल चमक रहा होगा, है ना। तो क्रिस्टल की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं चारों तरफ अगर हम स्पेस के देखेंगे तो क्रिस्टल से बन जाएगा क्रिस्टीना। ओके, थोड़ा बहुत भी अगर रिलेट करना पड़ता है ना तो करो, क्योंकि इससे ज़्यादा और इजी ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। क्लियर है ना? चलो भी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो,
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका की हैं। और इसी जो टूर्नामेंट में मेंस एकल यानी पुरुष एकल में जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करती है। तो बस आपको याद रखना है, ठीक है। इसको तो डायरेक्ट याद कर लेना। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? बनी है शेफाली वर्मा। कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत इजी तरीका बताती हूँ। देखो, क्रिकेट में जब आप शतक लगा देते हो, कौन सा शतक लगा देते हो? आधा शतक लगा देते हो। तो देखो, आधा शतक लगाना ज़रूरी होता है भैया। अगर आधा शतक भी नहीं लगाया तो समझ लो तुम फेल हो क्रिकेट में बिल्कुल। कम से कम 50 रन तो बना के आओ। तो शेफाली में शेफॉल आ रहा है ना, शेफाली में फेल थोड़ा सा आप लोग बनाइए कि अगर आपने आधा शतक भी क्रिकेट में नहीं लगाया तो अपने आप को फेल मानो। लेकिन आजकल के युवा खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हो गए हैं, अच्छे से खेल रहे हैं और बेहतरीन रन बना रहे हैं। तो युवा भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? सो प्रियंका राधा कृष्णा, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है। तो कैसे ध्यान रखेंगे इसका? तो इसको ध्यान रखना है। देखो, जब भी कोई नई मंत्री बनती है, नई मंत्री मतलब कोई भी नया मिनिस्टर बनता है, तो नया से हो जाएगा आपका न्यू, जो कि न्यूजीलैंड में आ रहा है, और मंत्री मतलब मिनिस्टर। तो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं जब भी, जैसे कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो भगवान के नाम में हम लोगों ने राधा कृष्ण का नाम ले लिया। वो भी तो प्रिय है सभी के, राधा कृष्ण भी तो क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। तो बस प्रिय से प्रियांक और राधा कृष्णन से हो गया राधा कृष्णा। ओके, नेक्स्ट देखो, कमला हैरिस जो है वो किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी? अमेरिका की बनी है। सो देखो, अमेरिका से तो हम लोग हमेशा अमीर निकालते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो उनको हम क्या बोलते हैं? वो रिच पीपल्स बोला जाता है ना। तो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, रिच में रिस आ रहा है, थोड़ा सा रिस है, रिस से बनाओ रिच। रिच लोग कौन होते हैं? अमीर लोग होते हैं। तो अमीर से बन जाएगा आप लोगों का अमेरिका। और प्रेसिडेंट कौन बनी है? जो बिडेन बनी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जनवरी 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगी। आगे है, मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है माइया सेंडू। सो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, माइया मतलब मैया को किसी से रिलेट करो, माई मतलब माँ, है ना। देखा होगा मम्मियाँ वगैरह को बड़ा मोल भाव बड़ा करती हैं, तो मोलदोव से बन जाएगा मोल भाव। मोल भाव कौन करती है? माँ बड़ा मोल भाव करती हैं, और माँ को माई भी बोलते हैं बहुत जगह। तो माइया सेंडू। अगला है, 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली पहली महिला डॉक्टर खालवा अल्रोमेथी, जो कि यूएई की रहने वाली है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जब हम महाद्वीपों की यात्रा कर रहे हैं, वो भी 3 दिन में अगर हमने यात्रा कर ली, तो रेस्ट तो मिला नहीं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। और इतनी यात्रा करने पे तो क्या हो गया, हमारी पूरी खाल ही खिंच गई यात्रा करते करते। तो भाई हमें लास्ट में ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। 3 दिन में हमने 7 महाद्वीपों की यात्रा करी, तो हालत तो ख़राब होगी। तो बस डॉक्टर खालवा अल्रोमेथी, इससे आप लोगों का रिलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। सो 2 लोगों का नाम ध्यान रखना है, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। बहुत इजी तरीका है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जब युद्ध होता है तो युद्ध में आप लोगों को एक तो त्याग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जब त्याग करोगे तो आपकी क्या बढ़ती है? रीति बढ़ती है, मतलब आपकी प्रशंसा होती है कि भाई उसने इतना त्याग कर दिया। तो बस युद्ध पोत पर जब आप तैनात होंगे, जब युद्ध वाली जगह पे तैनात हो गए जाके, तो त्याग करना पड़ेगा। तो कुमुदनी त्यागी, और उससे आपकी रीति बढ़ेगी, तो रीति से हो जाएगा रीति सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट मतलब क्या होता है? जो वनडे वाले मैचेस होते हैं, है ना, और एक होते हैं T20 वाले मैचेस, और एक होते हैं जो आपके टेस्ट मैच होते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट हो गए। इन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली, मतलब 100 रन बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? हेदर नाइट। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जब भी हम मान लो हमने क्रिकेट में भैया तीनों
फॉर्मेट में शतक लगा दिए, तो वो दिन और रात हमारी बहुत अच्छी हो गई ना। तो पूरी रात हम क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, मतलब नाइट में पार्टी करेंगे। दिन में तो मैच खेलेंगे ना, पार्टी कहाँ करेंगे, नाइट में। तो बस हैदर नाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है, अभिजीता गुप्ता। और इनकी बुक का नेम भी ध्यान रखना है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो अभी सबसे कम उम्र की क्या बन गए, लेखिका बन गए। तो लेखिका बनते ही इन्होंने क्या हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली। और इतनी जल्दी बन गई तो एक तरफ से समझ लो इनकी जीत हो गई। तो बस जीत से क्या हो जाएगा, अभिजीता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह। तो राफेल उड़ाने में भैया, जब राफेल आपको पता है कि बहुत ही एक मतलब इतना बेहतरीन विमान है, तो एक तरीके से भगवान का नाम लेना पड़ेगा उड़ाने से पहले। तो एक हम लोग ले रहे हैं शिव भगवान जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमें हिम्मत चाहिए ना बहुत ज़्यादा इसको उड़ाने के लिए। तो बस शिवांगी सिंह हो जाएगा, राफेल से रिलेट करोगे। आगे है, मानवता के लिए पहला गुलबेकियन पुरस्कार किसे मिला है, ग्रेटा थनबर्ग को। तो देखो जब भी अगर आप मान लो मानवता के लिए कोई काम कर रही हो, तो वो एक तरीके का ग्रेट काम है, महान काम है। तो बस गुलबियन पुरस्कार ध्यान रखना है कि मानवता के लिए मिलता है, और मानवता के लिए किया गया काम ग्रेट होता है। तो ग्रेट से हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। आगे देखो क्या है, अटलांटिक सागर पार करने वाली पहली बहरी महिला, मतलब ऐसी पहली डीफ वुमेन कौन है जिन्होंने अटलांटिक सागर को पार किया है। सो आंसर हो जाएगा मो ओ ब्रायन। आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो ये डीफ है, मतलब इनको सुनाई नहीं आता, फिर भी इन्होंने सागर को पार कर दिया। तो एक तरीके का इन्होंने ब्रावो का काम किया है। तो हम बोलते हैं ना ब्रावो, बहुत बढ़िया। तो ब्रावो से हो जाएगा ब्रायन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्रीलेखा। तो केरल से आप लोग रेल निकालो। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे चलती है, और जो ट्रैक होता है ना वो एक लाइन में चलता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी इधर से टूट गया उधर से टूट गया, है ना। जब ट्रैक है तो चलेगा ना, चाहे मुड़ेगा कहीं भी मुड़े, बट ये एक ट्रैक जो एक रेखा में चलता रहता है। तो बस रेखा मतलब एक लाइन में चलता रहता है। तो आर श्रीलेखा। आगे है, भारत की पहली महिला आईसीसी रेफरी कौन बनी है, जीएस लक्ष्मी। अब कैसे ध्यान रखेंगे इसको, देखो भारत की लक्ष्मी मतलब भारत की महिला को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। सो लक्ष्मी को आपको पता है कि लक्ष्मी जो होती है वो कभी भी टेंशन फ्री नहीं होती। महिलाओं को टेंशन रहती है, घर की, बाहर की, बच्चों की, हर किसी की टेंशन रहती है, तो वो टेंशन फ्री नहीं हो पाती। तो रेफ फ्री में फ्री आ रहा है ना, और फ्री कौन नहीं हो पाता, लक्ष्मी यानी महिला। तो बस ऐसे आप लोग इसको रिलेट करेंगे। आगे है, नागरिक उड्डयन ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है उषा पांडे। कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो उषा निकालो यहाँ से। उषा की जब आपके सामने किरण आती है, मतलब मान लो आपके सामने एक उषा मतलब होता है आशा नज़र आ रही है आपको, कोई आशा है जो आपको नज़र आ रही है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, कहीं भी उड़ सकते हो। तो नागरिक उड्डयन ब्यूरो उषा पांडे। आगे है, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट। तो 3 लोगों का नाम ध्यान रखना है, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। बहुत इजी तरीका बताऊंगी। तो देखो जब एक महिला फाइटर पायलट होती है तो उसको क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए भाई, भावनाएं होनी चाहिए अपने काम के प्रति, और वो चतुर होनी चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत कि स्मार्ट। चतुर मतलब वो नहीं कि चालाक बन जाओ झूठ बोलने लगो, नहीं, स्मार्ट होने चाहिए आप। और इसके अलावा आपके अंदर शेर जैसा जज्बा होना चाहिए कि आप उस फाइटर प्लेन को उड़ा सको। तो शेर को एक और नाम से जाना जाता है सिंह। तो बस मोहना सिंह। तो 3 लोगों का नाम जो है वो देखो इसी में ही आ गया है। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। आगे है, पुरुषों के वनडे मैच की पहली महिला एम्पायर बनी है क्लेयर पोलोसाक। तो कैसे ध्यान रखेंगे भाई, पुरुषों की टीम में एम्पायर बनना, तो भाई उसके लिए तो पहले से आप लोगों को सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पता चले बाद में लड़ाई हो जाए, है ना। तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्लियर से हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला
कैथी सुलिवन। तो मारियाना जो मारियाना ट्रेंच है ना, वो बहुत ही गहरा बिंदु है सागर का। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको कोई ना कोई गुत्थी सुलझानी ही पड़ेगी ताकि उस पॉइंट तक पहुँच जाओ। तो गुत्थी, कैथी से गुत्थी सुलझानी, उसको सुलझाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सुलिवन। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो भी रिलेट हो सकता है आप लोग करा करें। आगे है एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है भारत की एम.वी. लक्ष्मी। सो देखो, एम्बुलेंस जो चलाता है वो वीरता का काम करता है, क्योंकि भाई आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाके उसके जीवन बचा लेते हो, तो एक तरीके से आप वीरता का काम कर रही हो, तो वीरता से हो जाएगा वीर लक्ष्मी। भारत की पहली महिला सैन्य राजनायक बनी है अंजलि सिंह। तो सैन्य जो राजनायक होते हैं वो अगर गलत काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, जेल में जाएंगे। तो अंजलि में जली यानी जेल, तो बस ऐसे आप लोग इसे रिलेट करेंगे। आगे है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला पोंग डोमिंग। कहाँ की रहने वाली हैं, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, आगे है आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है नीलम साहनी। तो अंधे लोगों को भाई आंध्र प्रदेश से निकालो, अंधा, इसका मैंने नहीं बताया है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश से आप लोग अंधा निकालोगे। अंधे लोगों को हमेशा सराहना चाहिए, मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अंधे से आंध्र प्रदेश, सराहना से साहनी बन जाएगा, तो नीलम साहनी। ठीक है, लास्ट है देखो, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, सानिया मिर्ज़ा, जो कि भारत की तरफ से टेनिस खेलती हैं। सो देखो, सानिया मिर्ज़ा, मिर्ज़ा से आप लोगों को मिर्ज़ापुर याद आ जाएगा। मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ थी, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ थी, अवार्ड विनिंग वेब सीरीज़ है और सबका दिल उसने जीत लिया है। फेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि फेक नहीं है, वो बिल्कुल भी बहुत अच्छी है। तो बस देखो, सब सारे वर्ड मिल जाएंगे। फेड नहीं है, यानी फेक नहीं है, दिल को जीत लेती है, मतलब हार्ट, और जीत लेती है भाई, अवार्ड विनिंग है, तो भाई अवार्ड से बन जाएगा अवार्ड। ठीक है, तो सानिया मिर्ज़ा आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लग रही हैं, एंड कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो वो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझसे बता सकते हैं किसी भी वीडियो के बारे में। तो चलिए फिर, ऐसे ही हम लोग डेली कंटिन्यू तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ करंट अफेयर्स पे, जो कि आपकी ट्रिकली वीडियो चल रही हैं, या फिर कोई भी अदर टॉपिक्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।